अब एक रह गया तप, उसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, गौर उसी पे करना है। रविवार के दिन या गुरुवार के दिन दो में से कोई एक दिन चुन लीजिए। सप्ताह में एक दिन तो करना ही चाहिए, करना तो चाहिए आदमी को रोज, पर रोज नहीं कर सकता तो कम से कम सप्ताह में एक दिन का उसका करने का क्रम जरूर है। इसलिए रविवार और गुरुवार दोनों में से आपको जो ठीक पड़ता हो। छुट्टी वाले दिन लोग पकौड़े कचौड़े बनाते रहते हैं, मिर्च यार दोस्त आते रहते हैं, तो आप गुरुवार कर लीजिए। और आपके यहाँ कोई और दिन अच्छा होता हो ऐसा मालूम पड़ता है आपको, उसे भी कर सकते हैं। एक दिन आपको तप का अभ्यास करना चाहिए, अपने को आपको तपाने का। तपाने से ईंटें पक्की हो जाती हैं, तपाने से सोना साफ हो जाता है, तपाने से लोहा साफ हो जाता है, तपाने से पानी की स्टीम बन जाती है। अपने आप को तप करना आवश्यक मान लीजिए। ये तो था भगवान का योग, और ये अब शुरू होता है तप। तप में क्या काम करना चाहिए? तप में आपको प्रतीक बताता हूँ, थोड़े थोड़े कर लीजिए बड़ी से। उसका सिद्धांत आपको याद रहना चाहिए। सिद्धांत आप भूल जाएंगे तो मुश्किल पड़ेगी। एक तो यह है कि उस दिन आप अस्वाद व्रत रखिए, भली से एक समय का ही रखिए। दोनों समय अगर आपके लिए संभव नहीं है, स्वाद का त्याग करेंगे, नमक और शक्कर दोनों चीज़ों को त्याग करने का अर्थ यह है कि आपने स्वाद पर विजय प्राप्त कर ली, जिह्वा इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली। जिह्वा इंद्रिय पर ध्यान रखिए। आपको डुबोने वाली, परेशान करने वाली, हैरान करने वाली ये जीव बड़ी खराब है। खराब जीव से आप जब करेंगे तब करेंगे, कोई मंत्र का उच्चारण करेंगे तो काम देगी नहीं। इसके लिए पहला काम यह है कि जीव पर कंट्रोल करना। वाणी पे भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन खाने पर तो करना ही करना चाहिए। अस्वाद व्रत, एक समय में कुछ नमक शक्कर मत मिलाइए, ज़्यादा नहीं खाएंगे। फिर आप पेट के लिए खाएंगे, फिर आप स्वाद के लिए भोजन नहीं करेंगे। तो अस्वाद का अभ्यास हमें से प्रत्येक आदमी को करना चाहिए, चाहे सप्ताह में एक टाइम ही क्यों न। एक हुआ। नंबर 2, वाणी जो हमारी है, इससे हम उच्चारण करते हैं। उच्चारण करते हैं तो समझ सोच के उच्चारण नहीं करते। किससे हमको क्या कहना है, किससे क्या बात करनी चाहिए, किससे नहीं कहनी चाहिए, हम जो कह रहे हैं वो दूसरे के फायदेमंद है या नुकसानदेह है, या दूसरे आदमी का दिल दुखाने वाली है, क्या है क्या नहीं है, हम कुछ नहीं कहते। सोच जो मुँह में से आता है अल्लम गल्लम वही बकते रहते हैं। ये न बक करके हमको एक एक शब्द को समझ सोच करके बोलना चाहिए। इस अभ्यास के लिए हमको मौन धारण करने की जरूरत है। 2 घंटे का मौन रखिए आप। तो दिन तो मुश्किल है आपके लिए, तो दिन कैसे मौन रहेंगे? कभी बोलेंगे, कभी चिढ़ेंगे, कभी हाथ से लिखेंगे, कभी क्या करेंगे, कभी क्या करेंगे। इसलिए कम से कम 2 घंटे का रखिए। उस समय रखिए जब के लोग मिलने जुलने वाले आपके पास आते जाते हैं। सुबह का वक्त भी ठीक हो सकता है, शाम का वक्त भी ठीक हो सकता है। दिन में आपको अपनी दुकान से टाइम न मिलता हो तो आप सुबह शाम का रख लीजिए। जब रात को सोया करेंगे तो मौन रखा करें। रात को सोने में क्या मौन रखेंगे? उस तरह के टाइम पर रखिए जिस समय लोगों के मिलने जुलने की संभावना हो। घर वाले तो अपनी मिलती सुबह और शाम को, रात को मिलते हैं। घर वालों को तो आप बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, भाई बोलना मत हमसे, ये समय हमारी मौन धारण करने का है। मौन भी एक तप है। हम आजकल मौन का अभ्यास करते हैं। इससे पहले भी ऋषियों ने मौन के अभ्यास किए हैं। वाणी का मौन का अभ्यास करने से वाणी में तेजस्विता आती है। वाणी से जो कुछ हम कहते हैं उसका दूसरों पर वो पड़ता है असर। पर वाणी हमारी अस्त व्यस्त है तो किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पर इसे आप संगीत गाएं, गाना गाएं, व्याख्यान दें, परामर्श दें, प्रवचन करें, कोई नहीं करेगा। इसलिए वाणी हमारी को शुद्ध हो, इसके लिए हमको मौन का अभ्यास करना चाहिए, जीव का अभ्यास। अस्वाद व्रत का भी है, हमारा आहार पुनीत हो। आहार को पुनीत करने के लिए आपको अस्वाद व्रत का का अभ्यास करना चाहिए। और इसके सिवाय दूसरी बात है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में 2 बातें आती है। एक तो शारीरिक संयम, उस दिन जिस दिन आपको ये व्रत रखना है, तपस्या रखनी है, उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
धर्मपत्नी आपकी है तो भी करना चाहिए, और नहीं धर्मपत्नी है तो भी करना चाहिए। धर्मपत्नी नहीं है तो कैसे करें? तो ये करते हैं कि वास्तव में ब्रह्मचर्य जो खंडित होता है आदमी की कल्पना से होता है, शरीर की कोई बात नहीं है। शरीर में तो स्वप्न दोष हो जाते हैं। गांधी जी को 62 वर्ष की उम्र तक स्वप्न दोष होते थे। स्वप्न दोष से पानी का कोई क्षण हो जाना उतना नुकसान का नहीं है जितना इस बात का नुकसान कि हम महिलाओं के संबंध में गलत दृष्टिकोण रखें। उस दिन आप खास तौर से अपने मन में ये विचार कर लीजिए, कोई विचार आपके मन में इस तरह का ना है, आया तो उसको विचारों को काट करके दूसरी जगह पर लगा दीजिए, ठीक उल्टे विचार शुरू कर दीजिए। कभी कोई गंदा विचार आपके दिमाग में आया तो फिर ठीक उल्टा विचार शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि आपको खाने के संबंध में आता है तो उस तरह का ध्यान रखिए। जिन लोगों ने 7 व्रत रखे थे, काम वासना का विचार आया तो हनुमान जी थे, विष्णु पितामह थे, स्वामी दयानंद थे, शंकराचार्य थे। इन लोगों ने किस तरीके से अपना पूरे जीवन जिया और किस तरीके से शक्ति का संग्रह किया, उस तरह का विचार कीजिए। विचारों को विचार से काट दें, विचारों को रोका नहीं जा सकता। विचारों को एक तरह के विचार को हटा करके दूसरे तरह के विचार उस स्थान पर ले आवे तो हमारे विचारों पर कंट्रोल करना सुगम पड़ जाएगा। ये ब्रह्मचर्य वास्तव में अपने विचारों पर कंट्रोल करने की विद्या है। ब्रह्मचर्य संयम उसी का नाम नहीं है काम सेवन का। काम सेवन का कौन करता है रोज? इस तरीके से ये ब्रह्मचर्य और वाणी का तप और कामेंद्रिय का तप, इन दोनों तपों को करना चाहिए। वैसे तो सही पूछें तो 4 तरह के तप है। सारी इंद्रियों का तप 1, पैसे का तप 2। पैसे में जो पैसा अपना खर्च करें उसमें एक एक पैसा को ध्यान रखिए कि कहीं गलत खर्च तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई किसी पैसे को आप गलत खर्च तो नहीं कर रहे हैं। हमने 200 रुपये महीने में बहुत सारी जिंदगी काटी है, अधिकांश जिंदगी हमारी कटी है। यहाँ आने से पहले अखंड कार्यालय में जितने समय तक रहे हैं हमने 200 रुपये महीने में अपना वो समय काटा है। 35 साल के करीब हम अखंड कार्यालय में रहे हैं। वहाँ हमारी डालियाँ अभी तक सुरक्षित है। ताकि कोई आदमी ये कहे कि 5 आदमियों की गृहस्थी 200 रुपये में नहीं चल सकती, जरूर चल सकती है। पैसे का संयम कीजिए। पैसे का संयम करेंगे तो आप बुरे कामों से बच जाएंगे, नशाखोरी से बच जाएंगे, स्नेहबाजी से बच जाएंगे, दुर्व्यसनों से बच जाएंगे। और पैसे के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है और मन चाहे जिस तरीके से पैसा खर्च करते हैं तो फिर आपके अंदर 90 बुराइयाँ पैदा हो जाएंगी और उसको फिर आप रोक नहीं पाइएगा। इसी तरीके से इसके बाद पैसा है, इंद्रिय का संयम 1, पैसे का संयम 2, समय का संयम 3। समय का भी आप टाइम टेबल बना के काम कीजिए। टाइम टेबल बनाकर के आप काम करेंगे तो भगवान ने इतनी लंबी यात्रा भी करनी और उसके साथ साथ में पढ़ने लिखने का भी काम जारी रखा। उन्होंने 23 भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने अपने समय का विभाजन इस तरीके से किया हुआ था कि एक सेकंड भी बेकार नहीं जाती थी। विश्राम करना, विश्राम ही समय पर था। शाम को 6 बजे सो जाते थे। 6 बजे गर्मियों में, हाँ गर्मियों में 7 बजे सूर्यास्त होता है तो हम 6 बजे सो जाते थे। 6 बजे सो जाते थे। उन्होंने ये नहीं देखा कभी कि सूरज आगे चलता है पीछे चलता है। उन्होंने घड़ी के ऊपर जिंदगी को नियमित रखा। जितने भी संसार में महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने समय को, काल को पाटी से बांध के रखा। रावण ने काल को पाटी से बांध के रखा था, आप भी काल को पाटी से बांध के रखिए। घड़ी को अपनी को कलाई से बांध के रखिए और घड़ी के कहने पर अपना चलने का, फिरने का, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का सब कार्यक्रम जो बनाए। अपना समय आपका निगृहित होना चाहिए, समय आपका अस्त व्यस्त नहीं जाना चाहिए। ऐसा न हो कि आप समय को बेसिलसिले और बेहिसाब से खर्च करें। समय का हुआ, समय के हिसाब से फिर अपने विचारों का निग्रह कर नहीं पाते लोग। चाहे जो सोचते रहते हैं, रात को सोए हुए आँख खुल गई, कहाँ का विचार कर रहे हैं, असंभव बातों को विचार कर रहे हैं। रात को सिनेमा देखा था, पुरानी वाला देखी थी, कैसी अच्छी है, उसकी हम बोलने के आएंगे और ऑटोग्राफ
लेके आएंगे। अरे बाबा कहाँ से ऑटोग्राफ लेके आएगा, कोई तो किराया तक तो है नहीं तेरे पास ऑटोग्राफ लेके आएगा। इस तरीके से विचारों का निग्रह, विचार जिस काम में लगना चाहिए उसी काम में अगर आप लगाए तो आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं। ये जितने भी संसार में सफल जीवन के मनुष्य हुए हैं उन्होंने अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखा। विचार को इस तरीके से खर्च किया कि जहाँ करना है उसी में करना है, या नहीं करना है सो नहीं ही करना है। मन के ऊपर इतना नियंत्रण करने की ये विधि है। विचारों को आप अस्त व्यस्त नहीं जाने दें, विचारों को काम में लगा दें। अस्त व्यस्त कहीं घूमने के लिए विचार मन कर रहा हो तो वहाँ से हटाइए, और जो आपके सामने ढेरों की ढेरों समस्या है जीवन की उसके ऊपर लगाइए। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, धर्मपत्नी का स्वास्थ्य कैसे कैसे अच्छा करेंगे, अपने जीवन को ठीक कैसे बनाएंगे। आप इस तरीके से योजनाएं बनाने में या समीक्षा करने में दो में विचारों को लगने दीजिए। जो खाली समय हो वो खाली समय नहीं है, तब फिर अपने काम को, अपने उसका सम्मान का प्रश्न बना करके सारे मन को उसी में लगा लेने दीजिए। मन को एक मिनट खाली मत रख दीजिए। कोई काम आपके पास है तो उस काम को इस तरीके से करें मानो ये हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जिस समय जो काम आपके हाथ में लिया हुआ है इसको पूरी जिम्मेदारी इसकी समझ के करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका काम कैसा बढ़िया, कैसा शानदार, कैसा अच्छा, कैसा खूबसूरत काम हो गया। इस तरीके से विचारों का संयम 1, समय का संयम 2, पैसे का संयम 3 और इंद्रियों का संयम 4 से संयम अगर आप करने लगे तो मैं तपस्वी आपको कहूँगा। आप खासतौर से इसकी शुरुआत करने के लिए जीव से और कामेंद्रिय से, काम वासना के विचार और स्वाद के जायके के विचार, इन दोनों को निकालना शुरू करें तो ये सबसे पहला ये शुरुआत का चरण है। इसके बाद के चरण है वो कौन से वाले जो मैंने अभी आपको निवेदन किया। इस तरीके से रविवार या गुरुवार के दिन आप करें शुरुआत, और इसके पीछे तो आप तमाम दिन कीजिए, हर दिन कीजिए। ये तो हर दिन करने की चीज़ है। आपको ये नहीं कहा जा रहा है आप केवल गुरुवार को ही करेंगे, फिर इसको चांजो आपको छूट मिल जाएगी, चांजो करेंगे। गुरुवार से आपको शुरुआत करनी है। बस प्रज्ञा योग यही है। तो एक बार सुन लीजिए भाई, प्रज्ञा योग में यही है, करना है आपको कि सोते समय और उठते समय बराबर ध्यान रखेंगे नया जन्म और पुराने जन्म का। शुद्धता रखेंगे। शुद्धता करने के लिए पवित्रीकरण और प्राणायाम और व्यास वगैरह ये सब करेंगे। फिर इसके बाद देव पूजन करेंगे, जल अक्षत धूप पुष्प और नैवेद्य के अनुरूप अपना जीवन बनाएंगे। भक्ति योग के लिए 3 मालाएं करेंगे, एक अपने लिए, एक वातावरण संशोधन के लिए, एक मिशन को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, और इसका स्वेता का ध्यान करेंगे। गायत्री माता के साथ साथ में स्वेता आपको बल दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, और पूजा के समय समर्पण करते हुए बराबर ये बांटेंगे कि अपना सुख बांटेंगे और दूसरों का दुख बटाएंगे। और रविवार और गुरुवार में से कोई एक दिन आप ये करेंगे। बस इतना ही प्रज्ञा योग है। प्रज्ञा योग आप नियमित रूप से कीजिए, और ये फोल्डर छपे हुए है उसमें लिखा हुआ है, फिर आप सुन लेना या आकर के सीख लेना कभी। प्रज्ञा योग की आप साधना कीजिए, इस समय ये आपके लिए पर्याप्त होगा। शांति।